अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल फैज़ हमीद को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बारे में हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए और ये भी बताया कि 9 मई के हवाले से कौन कौन इसमें मुलविस था और कौन मास्टरमाइंड था और वो कौन था जिसने 9 मई करवाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज उसका पहला हिस्सा निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से उसकी तफसीलात हमने आवाम के सामने रख दी, मगर जो दूसरा हिस्सा है वो है रिटायरमेंट के बाद आरबी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो भी कई मामलात में साबित होने का। ये क्या मामलात हैं जो रिटायरमेंट के बाद किए हैं जनरल फैज़ हमीद ने? देखिए शाहजेब साहब, जब कोई आदमी जो है वो वर्दी पहनकर सियासत में मुदाखलत करता है और उसको रोका ना जाए बल्कि उसको इनकरेज किया जाए, तो जब उसकी वर्दी उतर जाती है फिर वो सियासत में मुदाखलत नहीं करता, फिर वो सियासत में साजिशें करता है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पिछले 1.5 साल में जो उनका किरदार था वो मुदाखलत नहीं कर रहे थे बल्कि वो जोड़ तोड़ करते थे और उसमें से साजिश का पहलू निकलता है। और उसमें जो सबसे अहम मामला है वो 9 मई का मामला है और 9 मई 2023 का जो वाक़या है, आप देखें ये बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो चार्जशीट उन पर लगाई गई, जो अदालतों में पेश की, कहीं जनरल फैज़ का जिक्र नहीं आया। ऑन दी ग्राउंड जो सिचुएशन थी उसमें लोग हमें बता रहे हैं कि जनाब ये तो फ़ोन तो जनरल फैज़ ने किया था कि फ़लां जगह पहुंचो, और FIR में उनका नाम नहीं है। तो ये जो खबरें हम सुन रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, तो उसका कोई सबूत नहीं मिलता था। तो अब वो सबूत ISPR की प्रेस रिलीज की सूरत में सामने आया, उसमें 9 मई का जिक्र तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ इस हुकूमत की और कुछ दीगर अहम शख्सियात ने मेरे साथ एतराफ़ किया मेरी कन्फ्रंटेशन के बाद, जब मैंने कुछ हुकूमती शख्सियात को ये कहा कि ये बंदा जो है उसने मुझे ये बात बताई है, इस बंदे ने ये बात बताई है, ये कह रहा है, हर जगह पे तीनों जगह पे फैज़ का नाम आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबूत भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखें कि काजी फायज ईसा साहब जो है इतने बड़े बड़े फैसले देते हैं, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की कि फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई, हुकूमत ने कमेटी बनाई, इस हुकूमत ने कमेटी बनाई। इस हुकूमत ने उस कमेटी में कुछ रिटायर्ड और सर्विंग पुलिस अफसरान जो है उनको शामिल किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी। मीडिया में हमारे बहुत से कुलीग्स जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब आपके शो पे आके कहते हैं कि एजाज अमजद के घर पर मेरी मुलाकात हुई थी जनरल फैज़ से, तो जनरल फैज़ जो है उन्होंने कुछ साफियों को खुद कांटेक्ट करके कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। तो इसी अब ये जो हुकूमत है ना, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इस हुकूमत में लोग हैं जो अभी तक जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका सबूत ये था कि वो जो कमेटी बनी थी फैज़ाबाद इम्प्लीमेंटेशन केस में, उस कमेटी ने ही उनको क्लीन चिट दे दी। फिर नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, करप्शन की, नैब वो कार्रवाई बंद हो गई। तो एक तो ये 9 मई का मामला है, एक तो उसमें इनका नाम आ रहा है। दूसरा जो है ये 3-4 महीने पहले तक ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ इनका राब्ता था, उनको ये इस्तेमाल कर रहे थे कुछ सर्विंग फौजी अफसरान के खिलाफ। तो फिर तहरीक इंसाफ के कम से कम 3-4 रहनुमा जो है उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा यार तंग आ गए, ये जनरल फैज़ जो है ये रोज़ किसी ना किसी का नाम दे देता कि इसको बदनाम करो, तो हम क्या करें। फिर इन्होंने जाके डाला जेल में मुलाकातें की और फिर इन्होंने कुछ दिन पहले ये अनऑफिशियली फैसला किया कि है जनरल फैज़ साहब जो है ना, इनसे हमें कोई ना हमदर्दी है, ना हमें इनसे कोई मदद लेने की ज़रूरत है और ना ही हमने इनसे डिक्टेशन लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी कि उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है और बाहर जो है वो लाइन देने वाला कोई नहीं होता। तो जनरल फैज़ साहब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के खुद उनके एक एडवाइज़र बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब अगर उनका राब्ता कट गया है तो बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। मतलब मगर अगर 9 मई में का शक किया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद पर, या फिर अगर कोई सबूत मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद होंगे? क्योंकि पाक फ़ौज उसको एक बगावत की कोशिश के तौर पर लेती है, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगता है। अगर जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है तो क्या वो सिर्फ खुद इंडिविजुअली कर रहे थे या फिर जनरल फैज़ हमीद से भी बात आगे बढ़ेगी? शाहजेब साहब, ये सवाल जो है ना आपका, उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन
کچھ حالات کی نزاکت جو ہے اور کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. میں نام لے سکتا ہوں کہ کس کس کے ساتھ جنرل فیض کا رابطہ تھا, لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے, کچھ لوگ ابھی گرفتار نہیں ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر کسی غلط لائن پہ لگایا تو فیض حمید صاحب نے لگایا. دیکھیں نا, سارا بوجھ تو عمران خان پہ آ گیا. عمران خان کا تو اس وقت جو تھا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو بڑا ریاکشن ہوگا. لیکن جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو جو ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے, خلا پیدا ہوا, اس خلا کا جنرل فیض نے بہت فائدہ اٹھایا. ناظرین, حامد میر کے مطابق عمران خان تو جیل میں تھے جس وقت 9 مئی ہوا اور ملک میں جلاؤ گھیراؤ ہوا, لوگوں کو اشتعال دلایا گیا. اس حوالے سے عمران خان بہت بار کہہ چکے ہیں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا یا پھر CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پورے اعتماد ہے اور انہیں یقین ہے ان کی جماعت PTI اور اس کے کارکنان 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ PTI آج بھی کھل کر کہتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کروائی جائے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے CCTV فوٹیج کو چھپا دیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنایا جا رہا, لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں رکھا جا رہا ہے. لیکن آج حامد میر نے بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے جو سب سے زیادہ ملوث ہے, جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ جنرل فیض حمید ہے. کیونکہ ناظرین, جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا اس وقت عمران خان جیل میں تھے. نہ ہی عمران خان کے پاس وائی فائی تھا اور نہ ہی موبائل تھا, اور نہ ہی عمران خان کے پاس ایسی کوئی سہولت تھی جس سے وہ اپنی پارٹی کے کارکنان کو اس بات پر بتاتے یا اس بات پر کہتے کہ جلاؤ گھیراؤ کرو. لہٰذا عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ اور بھی بہت سے طاقتور لوگ انوالو ہو جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو اور ذاتی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا اور PTI کے کارکنان اور PTI کے لوگوں کے درمیان, عوام کے درمیان اپنے نمائندے چھوڑے, جنہوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا اور آگے بڑھ کر لیڈ کیا, لوگوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکسایا اور لوگوں کو مزید غصہ دلاتے رہے, اشتعال دلاتے رہے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جلاؤ گھراؤ میں شامل ہو جائیں, اور بعد میں خود منہ چھپا کر کہیں غائب ہو گئے اور سارا کا سارا ملبہ PTI اور عوام پر ڈال دیا گیا. لہٰذا ناظرین, ایک طرف نولی خوشیاں منا رہی ہے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے, دوسری طرف حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا سب سے زیادہ فائدہ PTI کو ہوگا, کیونکہ ایک طرف 9 مئی کے واقعے میں یہ پتا چلے گا کہ جنرل فیض حمید اس میں ملوث تھے یا نہیں. دوسرا, حامد میر کے مطابق جنرل فیض حمید PTI کو غلط کاموں پر اکساتے تھے اور ان سے غلط کام کرواتے تھے, اور جس کا PTI کو بہت نقصان ہوا. لیکن اب اس کا فائدہ PTI کو یہ ہوگا کہ PTI اب وہی کرے گی جو عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے, نہ ہی اب وہ کسی کی بات مانیں گے. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.